नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर आज दूसरा दिन भी असेंबली में घमासान देखने को नजर आया, लेकिन वहीं पीडीपी के वहीद परा और साथ ही साथ सजाद गनी लोन उन्होंने आज जो है एनसी के खिलाफ आवाज उठाई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है विक्रम रंधावा, जो बीजेपी के एमएलए हैं। सर, आज तो वहीद परा और सजाद लोन उन्होंने भी वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर आवाज उठाई है। देखिए, कल की जो प्रोसीडिंग्स रही उसमें लगा होगा रात को कहीं से गालियां पड़ी होंगी। भाई कुछ तो बोलो, होना तो कुछ नहीं है लेकिन कुछ तो बोलो। तो उसको लेके आज शुरू में ही पीडीपी के लोग आ गए, लेकिन उनको मार्शल आउट कर दिया गया और अपने वालों के लिए कोई मार्शल है ही नहीं है। यहाँ कहीं ना कहीं हम लगता है कि वो लाडरापन स्पीकर साहब दिखाए जाते हैं कि शायद ये अपने बच्चे हैं, कहीं चोट ना लग जाए। भूल गए कश्मीर के अंदर मार्शल कैसे लगाए गए थे और क्या किया था मार्शलों ने। यहाँ भी मार्शल लगाने चाहिए थे ना। और जितनी बदतमीजी पे एनसी के लोग उतरे हैं, इतनी बदतमीजी पे कोई नहीं उतरा होगा। अपनी सरकार, अपना स्पीकर, और आप लोग जातियां कर रहे हो। डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है। कई इश्यूज थे क्वेश्चन आवर में जो रेज होने थे, पब्लिक इश्यूज थे। हमारा डेली वेजर्स का इशू है, उन्होंने 7 तारीख का अल्टीमेटम दिया हुआ है कि 7 तारीख के बाद पुनः हड़ताल पे जाएंगे। हमने उस पर टेकअप करना था 0 आवर में कि डेली वेजर्स का आपने क्या सोचा है। उन्होंने रमजान की हमें दे दिया था कि रमजान के लिए पानी खोल दिया, नवरात्रों में भी उन्होंने पानी खोल दिया। तो अब उनका फैसला किसने करना था, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं था। इन्होंने बोला किसी तरीके से 2 दिन चला लो और 2 दिन के बाद जो है प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाएंगी। फिर तू कौन तो मैं कौन। आपको लगता है कि इस समय ये जो असेंबली में हंगामा चल रहा है, ये कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है? ड्रामा है, टोटली ड्रामा है। देखिए, लोकसभा हमारा लोकतंत्र का मंदिर है और हर व्यक्ति मानता है, जो कभी पॉलिटिकली नहीं भी है उसको भी समझ है कि पार्लियामेंट में जो एक बार कानून बन जाता है उसमें संशोधन कैसे लाया जाता है। अब कुछ लोग जिनको बड़ा शौक है कोर्टों के अंदर जाने का, और उनकी आड़ में कुछ लोग और भी होंगे जिन्होंने कहा होगा कि आ रहे हो सुप्रीम कोर्ट में। हम सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं, हम वेलकम करते हैं। ये वहाँ गए हैं, आखिरी मोहर सुप्रीम कोर्ट से भी लगने दो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी पार्लियामेंट में तो ये लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जिस तरह से हंगामा देखने को नजर आया, आज ऑनरेबल स्पीकर ने साफ तौर पे कह दिया है कि ये मसला जो है असेंबली का नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट है, ये असेंबली के विचाराधीन आ ही नहीं सकता। कल भी उन्होंने कहा और रूल्स पढ़ाए, रूल 58, सब रूल 7। आज तो उन्होंने सब रूल 9 भी पढ़ के दिखाया। अरे वो किताब लेके पढ़ के बता रहे हैं बेचारे, और आप किताबें फाड़ रहे हो। ये मुझे लगता है कोई इनह्यूमन अनकल्चर्ड लोग जीत के आ गए हैं, जिनको सिर्फ मीडिया हाइप लेनी है, शोरगुल करना है, लोगों को बताना है कि हमने शोरगुल किया। अब भैया शोरगुल उस इशू का करो ना जिसपे कोई रिजल्ट निकलेगा। इसका रिजल्ट कोई निकलना ही नहीं है और आपने फोटो खिंचवानी है, चले जाना है। बीजेपी पूरा विरोध करेगी इसका। आप जिस तरह से कह रहे हो कि ये शायद मीडिया हाइप लेने के चक्कर में है, एक तरफ तो असेंबली में जबरदस्त हंगामा देखने को नजर आ रहा है एनसी के एमएलए की तरफ, दूसरी तरफ कल किरण रिजिजू जो ट्यूलिप गार्डन में थे, वहां पर तो फादर और बेटा दोनों नजर आ रहे थे, उनके साथ बाहों में बाहें डाले ट्यूलिप गार्डन घूमते, प्रोटोकॉल दिखा रहे थे। अब मुख्यमंत्री के नाते भी तो कोई फर्ज निभाना है ना। केंद्र सरकार का मंत्री आया हो तो मैं मुख्यमंत्री के नाते ट्यूबलिप ना दिखाऊं तो जायज़ नहीं था ना। तो उन्होंने जो किया मैं उसका वेलकम करता हूं। जुडिशरी में अगर इसके ऊपर संशोधन नहीं होता तो बीजेपी क्या स्टैंड लेगी? देखिए, वो तो लगभग तय है कि जो पार्लियामेंट द्वारा पारित है, राष्ट्रपति जी की मोहर लग चुकी है, बीजेपी पूरी तरह से उसके साथ है। इन लेटर एंड स्पिरिट ये एक्ट लागू हो। अब तक जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड का दुरुपयोग किया है, वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा तीसमार खा क्यों ना हो, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कहीं चले गए हैं उनकी पीढ़ियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड की 1-1 इंच जमीन जो है वो वापस लेकर जिन मुस्लिमों के लिए, जिन मजलूम मुसलमानों के लिए, जिन बेवा मुस्लिम बहनों के लिए रखी गई थी, उनको दी जानी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के एमएलए विक्रम रंधावा। जिस तरह से आज दूसरा दिन भी वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर लगातार हंगामा जो है वो बरकरार बना हुआ है। हालांकि इस समय असेंबली को 1 से 1.5 घंटे के लिए एडजर्न किया गया है, लेकिन आने वाले समय में इस वक्फ अमेंडमेंट बिल पर क्या कुछ हंगामा असेंबली में फिर से देखने को नजर आएगा, वो हम आपको फिर से दिखाएंगे लाइव दृश्यों में। तब तक के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।